मेरा सर्विस काउंटर टॉप है। यहाँ पे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज जो है ना मेरा किचन क्लीनिंग का रूटीन था। वीकली जो किचन क्लीन होती है, कैबिनेट्स के डोर्स हो गए, क्योंकि वो जो है मेरे पास चिमनी नहीं है तो वो थोड़े ज़्यादा चिकने हो जाते हैं, तो इसलिए वीकली वीकली क्लीन कर लेती हूँ, तो मुझे ज़्यादा जो है रबिंग नहीं करनी पड़ती। और ना मैंने कुछ जो है ऑर्डर्स मंगवाए थे अपने मीशो से। मुझे जो है ना अपना सर्विस काउंटर टॉप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि मैंने उसे ना बिल्कुल ही खाली छोड़ा हुआ है, उस पर कुछ भी नहीं है। जस्ट मेरा एक माइक्रोवेव पड़ा है, और बाकी जैसे ब्लेंडर्स या हैंड मिक्सी मुझे यूज़ करनी होती है तब मैं उस काउंटर टॉप पे यूज़ करती हूँ, क्योंकि जितने भी स्विच बोर्ड्स हैं वो उसी वाले काउंटर टॉप पर हैं। और बाकी जो यूटेंसिल्स ड्राई करने के लिए रखती हूँ तब मैं उस काउंटर टॉप को यूज़ करती हूँ। खाली होता है ना, तो उससे क्या होता है, हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लेकिन आजकल थोड़ा सा ट्रेंड है कि किचन को अच्छे से डेकोरेट करके रखने का, तो इसलिए जब मीशो पे सेल चल रही थी तो मैंने 2-3 ऑर्गेनाइजर्स मंगवाए थे। तो छोटे छोटे ही मंगवाए थे, ताकि मेरा जो है स्पेस खाली रहे और ज़्यादा जो है भर ना जाए। उससे रखने के बाद यह क्या होता है कि हम ना फिर ज़्यादा सामान नहीं रख पाते, और वैसे खाली पड़ा होता है ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और क्लीनिंग करना भी सबसे बड़ी बात है कि ईजी होता है। अब जितने ऑर्गेनाइजर्स रखो, अगर हम उनकी भी क्लीनिंग जो है टाइमली नहीं करेंगे तो वो भी फिर ना अच्छे नहीं लगते। तो चलिए उस काउंटर टॉप को भी ऑर्गेनाइज करते हैं। और मैं आपको जो ऑर्गेनाइजर्स मैंने मंगवाया है, एक तो 3 टियर कॉर्नर रैक मंगवाया है, और एक यूटिलिटी एरिया में ना सिंक एरिया के पास में कैबिनेट है, वो मेरा बिल्कुल ही ना खाली पड़ा है, एम्प्टी है। और उसमें जो है पूरा वर्टिकल स्पेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए मीशो पे मुझे 3 टियर है आई थिंक, वो वाला रैक मंगवाया है। आप उसे किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, एज ए शू रैक यूज करेंगे कुछ भी। तो मैंने जो सोच के मंगवाया था वो यही सोचा था कि उसे उस वाले कैबिनेट में अरेंज कर दूंगी, तो जो भी जो एक्स्ट्रा सामान होता है जैसे वो वहां मैं अरेंज कर दूंगी, जिससे मेरा वो वाला एरिया भी यूज हो जाए। तो वो वाला जो रैक है ना, मैं उसके लिए मैंने मंगवाया था। उसे मैंने अभी खोल कर भी नहीं देखा कि वो कैसा आया है। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ जो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, और फिर किचन को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो देखिए, ये वाला जो है मेरा सर्विस काउंटर टॉप है। यहाँ पे ये माइक्रोवेव पड़ा हुआ है, और अभी इसके ऊपर जो पापड़ का एक डब्बा होता है वो वॉशिंग के लिए रखा था। और बाकी का जो ये भी है, जितना भी है ना, ये सारा मेरा खाली पड़ा है। बस इधर जो है ये 2 स्विच बोर्ड्स हैं, जिसमें जो भी मेरे ब्लाइंडर्स वगैरह जो यूज होते हैं, जो भी यहीं पे यूज होते हैं। क्योंकि जो ये वाला मेन है ना, इधर कोई भी स्विच बोर्ड नहीं है और यहाँ पर चिमनी नहीं है, तो इस वजह से मुझे जो है कैबिनेट्स को वीकली और 10 डेज में क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो उससे क्या है, ये देखिए हमेशा इनकी शाइन जो है ऐसे ही रहती है। अगर मैं छोड़ती जाऊंगी ना तो ये बहुत ज़्यादा चिकने हो जाते हैं, और ज़्यादा रबिंग करने से ना फिर इन पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो इसलिए बेटर होता है मेरे लिए कि मैं इसे टाइम टू टाइम क्लीन करती रहूँ। और लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, मैंने एक ये वाला स्पून स्टैंड मंगवाया था, और ये वाला जो है रैक मंगवाया था। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पे मैंने टी एंड शुगर कंटेनर्स रखे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छे से किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं, इन कैबिनेट्स की क्लीनिंग कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने अपना DIY सॉल्यूशन लिया, उसे जो है कैबिनेट्स के डोर्स पे स्प्रे किया, और अपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उन्हें क्लीन कर लिया था। जहाँ पर मुझे लगेगा कि जहाँ पर ज़्यादा स्टिकीनेस है, जहाँ पे कुछ ज़्यादा लेयर्स जमी हुई हैं, तब मैं स्क्रबर की हेल्प से उसे हल्के से स्क्रब कर लूँगी, एंड देन फिर इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ से जो है क्लीन कर लूँगी। और इसे जो है मैं बार बार पानी से अच्छे से निचोड़ती रहती हूँ, ताकि वाटर अच्छे से स्क्वीज़ आउट हो जाए और जितनी भी डस्ट है वो भी निकलती जाए। तो इसे टाइम टाइम पे पानी में से निकालते रहिए। बस अब देखिए, यहाँ पे जो है ज़्यादा जो है चिकना जमा हुआ था, चिकनाहट हो रखी थी, क्योंकि ये वाला बर्नर है ना जो मेरा मैक्सिमम यूज़ होता है, तो जो उसके ऊपर के कैबिनेट्स हैं वो ज़्यादा गंदे हो रखे थे। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा स्क्रबिंग कर दी थी, और देन इसी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर दिया। और कैबिनेट्स के नीचे वाले पार्ट्स को हम क्लीन करना कई बार इग्नोर कर देते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लेयर होती है। मैक्सिमम लेयर जो होती है, मैक्सिमम जो हमारा स्टिकीपन होता है ना, वो कैबिनेट्स के नीचे वाले इन्हीं पार्ट्स में होता है। तो इसलिए इन्हें भी टाइम टू टाइम क्लीन करते रहिए। और अगर आपको लगे ना कि बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस है, बहुत ज़्यादा चिकनाहट है, तो आप एक बार ना स्क्रबिंग करके उसे 2 मिनट के लिए लीव कर दीजिए, और उसके बाद हल्की सी करेंगे ना तो सारी जितनी भी चिकनाहट होती है वो ईजिली रिमूव हो जाती है। हम
होम मेकर्स किचन में ना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, तो किचन को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखना भी टोटली हम पर ही डिपेंड करता है। इसलिए अगर हम कुछ छोटी छोटी हैबिट्स या छोटे छोटे रूटीन्स फॉलो करेंगे कि हमें कितने टाइम में अपने कैबिनेट्स को क्लीन करना है, तो उससे क्या है, हमारा किचन भी हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा। और अगर एक किचन जो है मेसी है, क्लटर्ड है, तो उस किचन में ना काम करने का भी मन नहीं करता। कैबिनेट्स को क्लीन करने के बाद बारी थी काउंटर टॉप को क्लीन करने की। और काउंटर टॉप पर भी जो चीज़ें रहती हैं ना, उन पर जो है स्टिकीनेस सी आ जाती है। जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं, अगर हम उन्हें भी टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करते ना, तो उन पर भी ना एक लेयर सी जम जाती है। अभी जहाँ पे ये वाला ऑर्गेनाइज़र पड़ा था, वो वाली जगह भी जो है बहुत ज़्यादा डर्टी हो रखी थी, क्योंकि डेली में जस्ट हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन एक एक ऑर्गेनाइज़र को उठा के क्लीन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जैसा कि आपको पता है, मेरी किचन में जो है चिमनी भी नहीं है, एग्जॉस्ट फैन है, बट फिर भी सब चीज़ों पर ना एक लेयर, एक चिपचिपाहट सी हो जाती है। तो जिसको टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और जितना हम इग्नोर करते जाएंगे तो वो उतनी जो है लेयर्स जमती जाती हैं। और हम ना किचन में एक ही लुक को देख कर ना बोर हो जाते हैं, तो कुछ चेंजेस करना भी ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी आप काउंटर टॉप को भी क्लीन करें, थोड़े टाइम के बाद कुछ चेंजेस कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम हम कुछ ऑर्गेनाइजर्स लाएं नए और तभी चेंजेस पॉसिबल हैं। जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, कुछ सामान इधर से उधर भी आप अदल बदल कर भी रख देंगे ना, तो किचन का लुक जो है ना, वो भी चेंज हो जाता है और सुंदर भी लगता है। और सबसे बड़ी बात, हमें भी बहुत अच्छा लगता है वो चेंजेस। तो इसलिए कुछ टाइम में ना ये ज़रूर करते रहिए, थोड़ा सा सामान इधर से उधर कर दीजिए, तो आपको बहुत बड़ा जो है किचन में चेंज लगेगा। अब जो रैक्स रखे हैं, उन्हें भी मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और जो काउंटर टॉप पर जो भी जार्स रखे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जो है टी शुगर के जार्स रखे हैं, इन्हें भी जो है डेली मैं जो है वाइप ज़रूर कर देती हूँ, क्योंकि इन पे भी देखिए एक लेयर सी आ जाती है। तो इन्हें मैं ज़्यादा टाइम इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत, एक दिन में पता नहीं हम कितनी बार इसे यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं टाइम टू टाइम क्लीन कर लेती हूँ, और जैसे ही जब ये खाली हो जाते हैं, तो इन्हें वॉश करने के बाद ही मैं फिल करती हूँ। और जहाँ पे जो ये बकेट रखी हुई है, छोटी सी बास्केट रखी हुई है, इसमें जो है घी पॉट्स रखे हैं, और ये भी बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसे भी आप गीला कपड़ा करके माइक्रोफाइबर का उन्हें क्लीन करके ही रखिए। जैसे अगर आपने घी की बॉटल्स रखी हैं, तो उन्हें भी क्लीन करना जो है टाइमली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब यहाँ पे काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। स्पैचुला होल्डर को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, उसके बाद उसे यहाँ पे रखा। इसकी भी जगह कई बार मैं कभी इधर रख देती हूँ, कभी उस रैक के पास रख देती हूँ, तो उससे भी जो है किचन की लुक बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ का काउंटर टॉप मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है। अब बारी थी सर्विस काउंटर टॉप को क्लीन करने की। तो अगेन मैंने जो DIY सॉल्यूशन है उसे स्प्रे किया, और जो है यहाँ पर मैं स्क्रबर की हेल्प से इसे वाइप कर दूँगी। और कॉर्नर्स देख सकते हैं आप, थोड़े ज़्यादा डर्टी हो रहे हैं, उन्हें अच्छे से रब कर लूँगी। और साथ ही साथ जब भी क्लीनिंग करती हूँ, तो स्विच बोर्ड्स को भी मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि वाइट हैं, तो जब भी ऑन ऑफ होता है, हल्के से भी हाथ गंदे होते हैं, तो वो जो है बहुत जल्दी डर्टी हो जाते हैं। ये वाला काउंटर टॉप जो है मेरा खाली ही रहता है। यहाँ पे जैसे मुझे यूटेंसिल्स ड्राई करने के लिए रखना होता है, या सुबह लंच पैक करना होता है, तो वो सारा काम मेरा यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि चॉपिंग वगैरह का काम उस काउंटर टॉप पे रहता है। तो यहाँ पे लंच वगैरह मेरे अच्छे से पैक हो जाते हैं। इस काउंटर टॉप का लुक चेंज करने के लिए इसलिए मैंने जो है छोटा सा एक कॉर्नर रैक ही मंगवाया है, जिस पे जो है टी मग्स और कॉफ़ी मग्स आ जाए, और अननेसेसरी में कुछ और जो है सामान रखूँ जिससे क्लटर लगे, इसलिए मैं उस पर जस्ट अभी कॉफ़ी मग्स ही रखूँगी। उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि कुछ लुक चेंज करनी है, देन मैं करूँगी। क्योंकि अगर देखिए जिनकी जो है नॉन मॉड्यूलर किचन है, तब तो उस पर आप मसाले या कुछ भी रख सकते हैं, बट मेरे पास कैबिनेट्स हैं, तो मैं उसी में अरेंज कर लेती हूँ, ताकि मुझे अननेसेसरी जो है उन जार्स को भी क्लीन ना करना पड़े। उसके
बाद मैंने यहाँ पे माइक्रोवेव को अच्छे से क्लीन किया और इसे भी मैं यहाँ से हटा दूँगी। जब एक बार अच्छे से काउंटर टॉप की क्लीनिंग हो रही है तो इसकी भी क्लीनिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से जैसे ही मैंने माइक्रोवेव हटाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा डस्ट है। तो सबसे पहले जो है मैं एक ड्राई क्लॉथ से इसी जितनी भी डस्ट है उसे रिमूव कर लूँगी। उससे जो है आपकी क्लीनिंग बहुत ही ईजी हो जाएगी। अगर मैं इस पर डायरेक्ट गीला कपड़ा लगा देती तो ये जितना भी है सारा जम जाता। अब आप देख लीजिए कितना ईजिली जो है ये सारा क्लीन हो जाएगा। किचन हमारी डेली क्लीन होती है, लेकिन जिस दिन हम डीप क्लीनिंग करते हैं, जिस दिन मैं कैबिनेट्स क्लीन करती हूँ, जैसे यहाँ पे माइक्रोवेव वगैरह हटा के क्लीनिंग करी, रैक्स की अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, तो उस दिन जो किचन का लुक होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। और उसके बाद जो माइक्रोवेव के ऊपर जो है वुडन रैक रखी थी उसके ऊपर जितने भी कंटेनर्स हैं उसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और जो ये आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हैं इन्हें भी जो है मैं ड्राई क्लॉथ से वाइप कर लेती हूँ, तो जितनी भी डस्ट हो जाती है वो क्लीन हो जाती है। और अगर ज़्यादा टाइम होता है तब मैं इन्हें हल्का सा वाटर जो है ल्यूकवार्म करके उसमें डिप कर देती हूँ। जब मैं करूँगी वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इस वुडन ट्रे पे जो है एक ट्रांसपेरेंसी शीट मैंने स्प्रेड करी हुई है, जिससे जितनी भी डस्ट है जो ये इस शीट पे आ जाती है। अब आप देख सकते हैं शीट कितनी वो रखी है, गंदी हो रखी है। अगेन मैं इसे जो है पहले सूखे कपड़े से वाइप कर लूँगी और उसके बाद जो है ना मैंने इस शीट को वॉश ही कर लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा डर्टी हो रही थी। और वुडन ट्रे को जस्ट मैंने सूखे कपड़े से अच्छे से वाइप कर दिया था। और उसके बाद अब माइक्रोवेव को अपनी जगह पर रखा, जो भी सामान मेरे को ऑर्गेनाइज़ करना था वो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद जो ये वाला कॉर्नर रैक है ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। जब सेल चल रही थी मैंने तभी ऑर्डर किया था, क्योंकि मैं अपने बजट में ही चेंजेस करना चाहती थी और मुझे जो है ये बेटर ऑप्शन लगा। एक तो कॉर्नर रैक था और इससे जो है मेरा पर्पस भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो रहा था, जिससे जो है मेरा काउंटर टॉप भी खाली था और एक लुक भी चेंज हो जाएगा और जो है ज़्यादा स्पेस भी जो है इसने ऑक्यूपाई नहीं किया। और उसके बाद मैंने इस पे जस्ट जो है कॉफ़ी मग्स और टी मग्स जो हमारे रेगुलर में यूज़ होते हैं वही रखे थे, ताकि जो है यूज़ करने के बाद मैं इस पे रख दूँगी तो मेरे ड्राई भी ईजिली हो जाएंगे। और मैंने इसके ऊपर जो है एक आर्टिफिशियल प्लांट रखा और साथ में ही एक बॉटल में मनी प्लांट लगा दिया था, तो जो है इससे लुक उसकी बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो गई थी। और अगर कोई डेकोरेटिव आइटम मुझे अच्छा सा मिला जो किचन में जो है लुक थोड़ा सा चेंज हो, तो मैं टाइम पे ज़रूर उसे भी मंगवाऊंगी, जिससे मेरे को ओवर स्पेंडिंग का गिल्ट भी ना रहे और बजट में ही जो है मैं इस कॉर्नर को डेकोर कर पाऊँ। बस यहाँ पे ये कॉर्नर जो है मेरा डेकोर हो गया था और सीरियसली जो इस काउंटर टॉप की लुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी कि एक छोटे से रैक से ना उस काउंटर टॉप की लुक ही चेंज हो गई थी। अब आप यहाँ पर मेरी किचन का फुल लुक देख सकते हैं। एंड ये जो है दूसरा ऑर्गेनाइज़र है जो मैं आपको बता रही थी कि यूटिलिटी एरिया के लिए मैंने मंगवाया था। तो जो है ये पार्ट्स में आया था, इन्हें असेंबल करना था और असेंबल करना बहुत ही सिंपल था। और ये वाला जो रैक है ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, इस पर हम काफ़ी सारा सामान जो है अपना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने किचन में कुछ नहीं बस एक जो 3 टियर रैक था कॉर्नर वाला उसको डेकोरेट किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अभी मैंने जस्ट उस पर कुछ भी नहीं रखा, जस्ट जो कॉफ़ी मग्स थे और जो टी के लिए मग्स यूज़ होते हैं वही रखे हैं, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखा ताकि मुझे क्लीनिंग में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बाकी आगे मैं देखती हूँ उसे मैं कैसे और अच्छे से डेकोरेट करूँगी। और जो मैंने आपको ये वाला रैक दिखाया था कि जो मैं उसे यूटिलिटी एरिया में रखने वाली थी, बट मैंने जो है अब सोचा उसे नहीं रखूँगी क्योंकि नीचे से जो है ना उसमें गैप नहीं है ताकि क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन
लेकिन वो जो है मेरे वार्डरोब में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो रहा है और काफ़ी जगह मुझे जो है आइडियाज़ आए जो मैं उसे ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। और क्वालिटी अच्छी लगी मुझे, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हैवी है, बट आप काफ़ी अच्छे से उसमें जो है सामान स्टोर कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं इसका देखती हूँ कहाँ पे ऑर्गेनाइज करूँगी, अगर हुआ तो मैं एक और मंगाऊंगी, क्योंकि जो है मेरे वार्डरोब में भी ना वर्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा जो है वेस्ट होता है। तो मैंने जब वहाँ पे रख के देखा तो मेरा वहाँ पे भी वो बहुत अच्छे से सेट हो रहा था, मतलब मुझे अच्छा लगा। अगर हम काउंटर टॉप पे भी रखें, लेकिन वो ब्लैक है, अगर वाइट में होता ना तो मैं उसे ज़रूर रखती। और उसमें बहुत सारा सामान जो है आप आराम से रख सकते हैं, अपनी दालें, जैसे जिनकी नॉन मॉड्यूलर किचन्स हैं वो उस पर जो है दालें मसाले कुछ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन मेरा क्या है, मैंने सब चीज़ें ना कैबिनेट्स में ही ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है, ताकि ना बार बार क्लीनिंग में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखो सारा दिन बच्चों के साथ कभी कुछ सामान लेना है, और अभी भी किचन क्लीन करने के बाद बच्चे आए, फटाफट से उनको लंच दिया, और उसके बाद जो है मेरे को महक के साथ जाना था, उसकी थोड़ा सा जो फेयरवेल है उसकी शॉपिंग करनी थी, वो करने के बाद फिर मैं बुटीक गई। तो मेरा टाइम सारा वहीं निकल गया। जस्ट मैं अब आई हूँ, 8 बज रहे हैं, बस जोत जलाई है, चाय पी है, और अब मैं जाऊँगी सीधा किचन में डिनर रेडी करूँगी। तो आज बनाऊँगी बीटरूट पनीर पराठा, और साथ में जो है काले छोले बॉईल करूँगी, एज अ स्नैक सैलेड हो जाएगा, क्योंकि इनको चाहिए होता है नाइट में, तो वो मैं जो है भिगो के रख गई थी। तो बस अब चलती हूँ, चाय पी ली है, थोड़ा सा एक ब्रेक हो गया, रेस्ट हो गया थोड़ा सा, क्योंकि सुबह से आज बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गया था। और किचन में ना जब मैं वो रैक ऑर्गेनाइज करी थी ना, वो तो मुझे अच्छा लगा। एक तो जो है स्पेस ये नहीं था कि मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, मैं जैसे चाह रही थी कि बहुत कम स्पेस यूज़ हो, बट वो बहुत अच्छा लग रहा है कॉर्नर। बस मैंने साथ में जो है एक एग बास्केट रखी है, बकेट रखी है, क्योंकि एग्स जो है ट्रे की ट्रे आती है, तो वहाँ पे बहुत ईजिली मैं रख पाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और बाकी मैं वहाँ के लिए ना कुछ अच्छे सा कुछ डेकोर लाऊंगी, ताकि वो बहुत अच्छा लगे। लेकिन जब ग्रीनरी ऐड करी तो उससे उसकी लुक और ही ज़्यादा इनहेंस हो गई है। तो अब आप वो सब कॉर्नर देखना और आप बताना कि आपको वो कॉर्नर कैसा लगा। बाकी अभी ज़्यादा कुछ नहीं रखा, उस पर जस्ट कॉफ़ी मग्स है। तो चलिए चलते हैं, अब डिनर रेडी करते हैं। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे छोले रख दिए थे बॉईल होने के लिए, और बीटरूट को जो है छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, और इसे जो है मैं मिक्सर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें वाटर ऐड किया था, और यहाँ पे साथ ही साथ छोले भी बॉईल हो रहे थे। और टाइम इतना हो रहा था कि ऐसा हो रहा था कि बस जल्दी से अब अपना काम जो है ख़त्म हो जाए और आराम से रिलैक्स करें। बट हमारा होता क्या है कि मैक्सिमम टाइम जो है किचन में ही स्पेंड करते हैं। कहीं बाहर जाना है, बाहर का काम निपटाने के बाद अगेन फिर से सारा लंच डिनर जो भी होता है उसका भी अरेंजमेंट करना होता है। तो बस यहाँ पे जो है उसे ग्राइंड करने के बाद मैंने आटे में जो है नमक, मिर्च और अजवाइन डाल दी थी, और थोड़ा सा गरम मसाला। आप चाहें जब बीटरूट का पेस्ट रेडी करें तो आप उसमें ग्रीन चिली और अदरक भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला था। और उसके बाद जो है इसमें आपको पानी नहीं डालना, आपको इसी मिक्सचर के साथ आटा लगाना है। और यहाँ पे जो है पनीर की फिलिंग भी रेडी कर दी थी। इसमें मैंने जो है फाइनली चॉप्ड ऑनियंस डाल दिए थे, और बाकी स्पाइसेस में अगेन मैं यहाँ पे नमक, मिर्च, गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी। और बाकी ग्रीन चिली मैं नहीं ऐड कर दी, क्योंकि सार्थक बिल्कुल भी नहीं खाता, अगर उसे दिख जाती है तो फिर वो छोड़ देता है। और साथ ही में यहाँ पे छोले भी बॉयल हो गए थे, तो वो भी मैंने रेडी कर दिए थे। इसमें भी जो है पनीर और ऑनियंस ही डाले थे, और बाकी जो है स्पाइसेस डाल के रेडी कर दिया था, और ऊपर से लेमन ज़रूर डाल दिया था। और यहाँ पे अगेन जो है मैंने छोटी छोटी बॉल्स ली, उस पर हल्का सा घी लगाया, और जो भी पनीर की फिलिंग है वो डाली। अगर बच्चों को वैसे बोल दो ना बीटरूट खा लें एज अ सैलेड, तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो इसलिए उन्हें जो है चपाती में पनीर पराठा या इसकी पूड़ी बना के दे देना, तो बच्चे फिर भी खा लेते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ, तो इसी तरीके से बच्चों को दे देती हूँ, कभी पराठा या कभी पूड़ी बना के। तो बस उसके बाद मैंने गरम गरम पराठे बनाए और बच्चों को भी सर्व किया, और हमने भी बैठ के अच्छे से डिनर एंजॉय किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड subscribe. Bye bye, take care, have a nice day, see you in the next video.